So finally, it's the last topic of this syllabus, and it's finally day 32. Day 32 पे पहुंच गए हम लोग। सारा सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। ट्रेनिंग स्पोर्ट्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक, टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटेबिलिटी। और सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के हमारे दोनों के दोनों, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, कैसे डेवलप होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टाइप से रिलेटेड कल भी बताया था मैंने कि भाई कल वाली वीडियो में बताया था कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इनमें से किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है हर साल एग्जाम में। कैसे इसको हम लोग बिल्डअप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, तो आज के टॉपिक में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को बिल्डअप करेंगे। कैसे होते हैं वही हमें देखना है आज के इस वीडियो में। इसके अलावा सर्किट ट्रेनिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज आपको जानने को मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। कैसे इनको बिल्डअप करा जाता है अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको बताया ऐप आपका इंतजार कर रही है, इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कल से हम लोग फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारे, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, सैम्पल पेपर्स क्या क्या, किस किस टाइप के सैम्पल पेपर्स आपको अटेंड करने का मौका मिल सकता है अपना, ये सब अमेजिंग कंटेंट लेकर आपके सामने आएंगे कल से। सो कल से आपके सामने मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन के कुछ और मटेरियल जो कि सिलेबस से कुछ हटके होने वाले हैं, जो कि आपकी तैयारी को जज करेंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और जहां आप स्टैंड करते हैं वहां से आगे आपको कैसे बढ़ना है इन 7 दिनों में, ताकि आप स्कोर कर पाए मैक्सिमम मार्क्स। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर गेनिंग मैक्सिमम मार्क्स। ऑल द बेस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बीइंग फ्लेक्सिबल और इजीली बेंड और शेप, अपनी बॉडी को इजीली बेंड करना या शेप अप करना इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलें, ठीक है। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपकी वर्किंग अच्छी रहेगी अपना, और इट कैन बी इम्प्रूव बाय स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है यार, आपको पता ही है बहुत अच्छे से। चलो फ्लेक्सिबिलिटी को टाइप देते हैं। सबसे पहले एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प और पार्टनर। ओके, बिना किसी की हेल्प के आपको अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना है अपना। जैसे एग्जांपल मैं कहूँगी आपको ये आसन परफॉर्म करके दिखाओ, आप बैकवर्ड बेंड होकर दिखाओ अपना, ठीक है, या फिर आप बेसिकली अपना टोज को टच करो। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें किसी भी पार्टनर की हेल्प नहीं चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहिए मुझे जो आपको ये काम करवाएगा अपना। अब मुझे मान लीजिए बैक एक्सरसाइज करनी है, कोई भी बैक स्ट्रेच करना है बेसिकली, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ उसको बहुत ईजिली अपना। सो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें अकेला इंसान फ्लेक्सिबिलिटी की जो भी एक्सरसाइज है वो कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे, इसमें किसी एक्सटर्नल हेल्प की नीड नहीं पड़ती। ओके, इसके और पैसिव समझ लो पहले, उसके बाद इसके टाइप बता दूं। पैसिव मीन्स ये सारे मूवमेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी के करने, लेकिन इसमें किसी एक्सटर्नल हेल्प का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आपका कोई पार्टनर होना चाहिए साथ में। एक्सटर्नल हेल्प का मतलब किसी चीज को आप टच करना भी एक्सटर्नल हेल्प माना जाता है, इस बात को ध्यान के चलना, ठीक है। तो अगर आप दीवार को टच करके भी फ्लेक्सिबिलिटी की पोजीशन ले रहे हैं तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलना है इस बात को। एक्सटर्नल हेल्प मीन्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो उसके एक्टिव के हमारे टाइप है, डायनामिक है और स्टैटिक है। डायनामिक, इट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। एग्जांपल रनिंग, जॉगिंग। अब रनिंग जॉगिंग में भी तो फ्लेक्सिबिलिटी की नीड है यार, ऑब्वियस ही बात है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। और स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन स्टेशनरी पोजीशन पर है, सिटिंग, लाइंग, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई कर रहे हैं कि चलो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, ठीक है। सो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा सकते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे। और पैसिव मैंने आपको बता दिया कि इसमें मूवमेंट्स करे जाते हैं किसी एक्सटर्नल हेल्प लेकर। इसके मेथड देखते हैं। सबसे पहले आ गया बैलिस्टिक मेथड, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, आइसोमेट्रिक मेथड, काफ़ी सारे हैं। पहला बैलिस्टिक मेथड। In this method, the stretching is done with a swing in a rhythmic manner. This method is gaining popularity day by day. Okay, ये हो गया आपका जुम्बा, ठीक है। जुम्बा पता है ना सभी को। अच्छा चलो, गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा जुम्बा, ठीक है, बहुत आज के टाइम में फेमस है डांस, ठीक है। सो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिदमिक मैनर में। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी जिम वगैरह है उनमें ना कोई डांस ट्रेनर है, और एक्सरसाइज बीच में एक दिन पर्टिकुलर रखा जाता है जिसमें उनका डांस चलता है, ठीक है। वो सॉन्ग्स वगैरह पे डांस करते हैं, ट्रेनर उनको डांस कराता है। तो डांस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ
ब्रिंगिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी टू योर लाइफ, और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या बॉडी को टोन अप करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, बढ़िया है। फिजिकल एक्टिविटी तो है ही बहुत अच्छी, आप जानते हैं इस बात को। सो डेट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मेथड, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा आता है हमारा स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग का मतलब आपको पता ही है, इसमें आपको स्ट्रेच करना है, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है 10 से 30 सेकंड तक और बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। स्टैटिक मतलब एक जगह पे खड़े खड़े, ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेचिंग करनी है और 30 सेकंड तक या 10 से 30 सेकंड तक के बीच में अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। ये बड़ी बात है यार, होल्ड करना बड़ी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दूसरा डायनामिक स्ट्रेचिंग है। डायनामिक, इन दिस मेथड द स्ट्रेचिंग मूवमेंट इज फर्स्ट डन विद अ हाफ स्पीड एंड देन स्पीड इज इंक्रीज टू द फुल रेंज ऑफ मोशन। एग्जांपल आर्म स्ट्रेच, किक, लाइक कुछ भी कर लो यार और कुछ नहीं। तो पहले तो हल्के हल्के करेंगे, ठीक है, और उसके बाद रफ्तार को बढ़ाना है और तेज करना है और तेज करना है। दैट इज कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। जानना थोड़ा सा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखानी पड़ रही है। हो सकता है आप कहें कि अरे सर क्या कर रहे हो, बताओ आप, हद हो गई, इतना तो हम समझ गए, लेकिन आपको और बेटर समझाने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार, क्या करें। फिर हमारा आइसोमेटिक मेथड। इन दिस मेथड ऑफ स्ट्रेचिंग इज डन स्ट्रेंथन एंड लेंथन द मसल। एग्जाम्पल है टच योर फीट, स्ट्रेचिंग योर लेग मसल बाय सिटिंग डाउन। कुछ नहीं है, बेसिकली आइसोमेट्रिक मेथड है हमारे। आइसोमेट्रिक मेथड याद करो जिसके अंदर मसल टोन कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज है हमारी स्ट्रेचिंग की या जो हमारे मसल को लेंथन करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेंथन करने वाला याद करो अपना, जैसे हम लोग करते हैं ना स्ट्रेचिंग, अपना ताड़ासन आपने बहुत अच्छे से करा है अपना, तो उसमें भी भैया कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही ना, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी करा जाता है और मसल भी लेंथन होते हैं हमारे। तो ऐसे एक्सरसाइजेज को हम लोग आइसोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करता है। ध्यान रख के चलेंगे इस तरह से। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, द एबिलिटी विच एनेबल्स, एंड ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वाला 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। 3 से ऊपर नहीं आएगा, 3 के लिए बिल्कुल सही है अपना। द एबिलिटी विच एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू वेरियस एक्टिविटीज प्रॉपर्ली एज वेल एज इफेक्टिवली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन दिस रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी इज बिल्ड। एग्जाम्पल खो खो, जिम्नास्टिक, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, और ये सीढ़ी जो है ग्राउंड पर हमने रखी हुई है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहती है कि एक कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, उसको यहाँ पर एक मूवमेंट परफॉर्म करना है। मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी जो है, ठीक है, 5 स्टेप्स लेने बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आके करना है, फिर यहाँ पे आके करना है, फिर यहाँ पे आके करना, फिर यहाँ पे आके करना, फिर यहाँ पे आके करना। तो एक जिगजैग मैनर में ये मूवमेंट्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। उसको इस बात का बताना है कि भैया यहाँ से यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना, यहाँ पे वापस आना है अपना। सो ये जो जिगजैग मैनर में ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म करना जिसमें आपकी एबिलिटी, आपको अपनी स्ट्रेंथ, एडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इन सबको कंबाइन करना है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ और सही से अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट मींस अपनी एबिलिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। आपके अंदर जो भी काबिलियत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, जो भी है, जितना भी है, उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना। लेकिन 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 किसके साथ? कोऑर्डिनेशन के साथ। और कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका? सारा ब्रेन का। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसके टाइप्स हैं हमारे पास। पहला एडेप्टिव एबिलिटी और बैलेंस एबिलिटी। एडेप्टिव एबिलिटी का द एबिलिटी दैट टू चेंज द मूवमेंट्स इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सिचुएशन इज कॉल्ड एडेप्टिव। नाम ही बता रहा है, जैसे हालात है उसके हिसाब से अपना को चेंज करना। इट डिपेंड्स मेनली अपॉन एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी। एक्सपीरियंस एफिशिएंसी के हिसाब से अपना गेम चेंज करना, अपना प्ले चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव एबिलिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप जिस टीम के हिसाब से या जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जैसी वो टीम है उसके हिसाब से अपने प्ले या आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो डिस्प्ले होना चाहिए। जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और होती है, और यही टीम अगर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। अफगानिस्तानी तो आप बांग्लादेश ले सकते हैं, वैसे तो सारी टीमें अच्छी हैं, खैर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया है, लेकिन हाँ जिस टीम के साथ खेल रहे हो उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अपने आपको चेंज करना पड़ता है। फिर है बैलेंस एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन अ बॉडी इक्विलिब्रियम अंडर स्टैटिक एंड डायनामिक कंडीशन। तो अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखना है, बैलेंस मैनर में रखना है, चाहे कंडीशन जैसी भी हो, आपको अपनी बॉडी को किस पे रखना है? इक्विलिब्रियम पे, बैलेंस मैनर में लेके चलना है।
उसके बाद आती है हमारी कपलिंग एबिलिटी। इट इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मीनिंगफुली कंबाइन द मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स फॉर अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पोर्ट्स मूवमेंट जिम्नास्टिक। भाई कपलिंग एबिलिटी के लिए कि पूरी बॉडी के हर एक पार्ट का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हम सही से एग्जीक्यूट कर पाएं, सही से अप्लाई कर पाएं। आप इसको स्केटिंग में एग्जांपल ले लो। स्केटिंग ऑब्वियसली बात आपने देखा, आइस स्केटिंग होती है, स्केटिंग होती है। अब जब आप स्केटिंग कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो सिर्फ पैरों का काम है। भाई पैरों का नहीं, ऊपर बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गिर जाओगे। ठीक है, आपके हैंड्स का मूवमेंट होना सही से बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो ये कुछ नहीं है, ये आपकी क्या मेंटेन करता है, कपलिंग एबिलिटी को मेंटेन करता है, जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स का मूवमेंट सही से होना चाहिए ताकि अपनी फंक्शनिंग को आप सही से एग्जीक्यूट कर पाएं, अप्लाई कर पाएं। फिर है डिफरेंशियल एबिलिटी। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन अ बॉडी मूवमेंट एंड इट्स फ्रेजेस। आपको बॉडी मूवमेंट को एक्यूरेसी के साथ करना है अपना, मीन्स कितनी क्लीन मूवमेंट्स आपकी बॉडी रहती है, कितनी क्लीन मूवमेंट्स आपकी बॉडी करती है, ये हमारे डिफरेंशियल एबिलिटी है। ये डांस में ज़्यादा कि भाई आपके जो मूवमेंट्स बहुत क्लीन थे, डिफरेंशियल एबिलिटी। उसके बाद रिदमिक, इट इज एबिलिटी टू परसीव अ रिदम ऑफ द मूवमेंट्स एंड टू डू द मूवमेंट्स विद द रिक्वायर्ड रिदम। इट डिपेंड्स अपॉन ईयरिंग। आपको अपनी जो भी ईयरिंग मतलब सुनने, हाँ ये सबसे अच्छा पता रिदम एबिलिटी वाला पता। एग्जांपल परेड, याद है रिपब्लिक डे की परेड होती है अपना स्कूल में भी होती है, और जो जनपद पर होती है 26 जनवरी 15 अगस्त की, उसमें आपने मूवमेंट्स देखे हैं सभी के। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो कपलिंग एबिलिटी है। सारे लोग इकट्ठे हैं अपना पूरे और सुनते। रिदमिक एबिलिटी बताता है कि जैसे जैसे वो सुन रहे हैं साउंड को, वैसे वैसे उनके हैंड्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पूरी बॉडी वर्क कर रही है। दैट इज कॉल्ड रिदमिक एबिलिटी। सुन के जैसा जैसा सुन रहे हैं साउंड, उसके हिसाब से उनकी बॉडी वर्क कर रही है। दैट इज कॉल्ड रिदम एबिलिटी। और सब लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और इकट्ठे साउंड कर रहे हैं, जो भी हो रहा है अपना बेसिकली इकट्ठा ही दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड कपलिंग एबिलिटी। ध्यान रख के चलना है इस बात को। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया ओवर। इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। मैंने आपको जो बताया टॉपिक अपना स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, किसी के टाइप या कैसे इनको इम्प्रूव करना है, ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके चलेगा। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट नया कंसेप्ट ऐड हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो होपफुली इससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है 1 मार्क में या फिर 3 मार्क्स में मिल सकता है। अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच।